Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to e-learning from Halar Institute of Emerging Technologies. It is the course of MS Word. As you know that MS Word is an application software. MS Word is a word processing software that is used to write any kind of document. MS Word को हम एज अ डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. हमें किसी भी टाइप की डॉक्यूमेंट राइट करनी हो, चाहे हमें लेटर लिखने हो, मेमोज, रिपोर्ट, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स राइट करने के लिए हम MS Word का यूज़ करते हैं. MS Word का जो इंटरफेस होता है वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल इंटरफेस है. Here you can see that at the top here is a control button that is used to control the MS Word file. MS Word फाइल को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल बटन हमें दिए गए हैं, जिसके थ्रू हम MS Word की फ़ाइल को क्लोज कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं. ठीक है, दीज आर द कंट्रोल्स बटन. उसी के साथ यहाँ पर हमारे पास टाइटल बार है. टाइटल बार के अंदर हमारे पास टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये फाइल इस वक्त सेव नहीं है, इसी वजह से इसका टाइटल हमारे पास डॉक्यूमेंट बना रहा है. और उसी के साथ यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, इट्स मीन्स कि हमारी वर्ड की फाइल है. इट इज़ कॉल्ड टाइटल बार. सो टाइटल बार के साथ ही हमारे पास लेफ़्ट साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार है. क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हमारे पास तमाम सेव के, अंडू के और रीडू के बटन्स होते हैं, ताकि हम अपनी फ़ाइल को क्विकली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, उसे सेव कर सकें. अंडू और रीडू के ऑपरेशन को हम इजीली परफॉर्म कर सकें. क्विक एक्सेस टूल बार के बिल्कुल बॉटम में हमारे पास मेन्यू बार है. मेन्यू बार के अंदर आपको मालूम है, मेन्यू बार के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. हमारे पास होम है, इंसर्ट का टैब है, डिज़ाइन टैब्स है, मतलब डिफरेंट टैब्स है. और हर टैब्स के अंदर एक पर्टिकुलर जो ऑप्शंस है, जैसे होम टैब के अंदर जो है हमारे पास तमाम टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस है. इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास तमाम इंसर्ट कैटेगरी के रिलेट हमारे पास ऑप्शन है, जैसे हमने पिक्चर्स को इंसर्ट करना हो, टेबल को इंसर्ट करना हो. डिज़ाइन के अंदर हमारे पास डिज़ाइन से रिलेटेड ऑप्शन है. तो इट्स मीन्स कि हर टैब का एक पर्टिकुलर मकसद है और उसी से रिलेटेड ऑप्शन उसी के अंदर अवेल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम होम टैब के बारे में देख लेते हैं. ज़रा ये हमारे पास क्या है, ब्लैंक पेज है, जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट टेक्स्ट वगैरह को राइट करते हैं. किसी भी टाइप की डॉक्यूमेंट को जो हम क्रिएट करते हैं तो हम इधर ब्लैंक पेज पे राइट करते हैं टेक्स्ट को. और ये हमारा वर्किंग एरिया है. वर्किंग एरिया के नीचे बॉटम पे आ जाए, ये हमारी लाइन क्या कहलाती है, हमारी स्टेटस बार है. स्टेटस बार में हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं कि अब तक हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं. फ़िलहाल हमारी डॉक्यूमेंट में 1 पेज है. ठीक है, 1 पेज पे हम इस वक्त मौजूद है और टोटल फाइनल 1 पेज ही है. उसके साथ साथ यहाँ पे आपको वर्ड काउंट भी दिख रहा होगा, यहाँ पे 0 वर्ड्स लिखा हुआ है. ये क्या है, बेसिकली वर्ड काउंट है. मतलब ये कि हमारे डॉक्यूमेंट में अब तक हमने कितने वर्ड्स काउंट किए. देखिए वर्ड काउंट है, ये हमें पूरी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देता है हमारे पेज से रिलेट कि हमारे पास जो पेजेस हैं हमने कितने पेज इंसर्ट किए गए हैं, वर्ड जो लिखे हुए उसके अंदर हमने कितने वर्ड लिखे हुए. फ़िलहाल अभी हमने कुछ नहीं लिखा हुआ. करेक्टर्स विदाउट स्पेस कितना है हमारे पास और विद स्पेसेस हमारे पास कितने करेक्टर्स हमने राइट किए गए हैं, पैराग्राफ, लाइन, मतलब ओवरऑल टेक्स्ट से रिलेटेड हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ वर्ड काउंट के अंदर मिल जाती है. ठीक है, जैसे कि हम काउंट करना चाहें कि हमने जो ऐसे राइट किया वो हमारा 200 पेज का ऐसे है, 200 वर्ड्स का ऐसे है या नहीं है, तो ये चीज़ काउंट करने के लिए हमें ये वर्ड काउंट हेल्प प्रोवाइड करता है. ये हमारे पास स्टेटस बार के अंदर शो होता है. उसके साथ साथ यहाँ पे लैंग्वेज है. लैंग्वेज है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो लैंग्वेज सेलेक्टेड है वो हमारे पास इंग्लिश सेलेक्टेड है. उसके साथ साथ यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे आपको व्यू से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे. ठीक है, रीड मोड है आपके पास, प्रिंट लेआउट है. बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास सिलेक्टेड होता है वो प्रिंट लेआउट होता है, क्योंकि हम जो मोस्टली टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट को हमें बाद में उसको प्रिंट भी करना होता है, तो हम इसको प्रिंट लेआउट मोड में ही बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं. लेकिन अगर आपको इसको रीडिंग व्यू में रखना है, चलिए मैं चेंज करके दिखा देती हूँ. रीडिंग व्यू क्या है, सिंपली जिस तरह हम एक बुक को रीड करते हैं. फ़िलहाल आपको कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि टेक्स्ट राइट नहीं है. बहरहाल इसको वापस से प्रिंट लेआउट में चेंज कर लेते हैं. तो मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास व्यू से रिलेटेड ऑप्शंस मौजूद है. उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे वेब लेआउट भी मौजूद है. और ये कॉर्नर में हमारे पास क्या है, जूम बार है, जूम कंट्रोल है. मतलब यहाँ से अपनी डॉक्यूमेंट को कितना जूम करना चाह रहे हैं, ये देखें. जितना आप यहाँ से अपने एरिया को सेट करेंगे, यहाँ से हम अपने ब्लैंक पेज को सेट कर सकते हैं जूमिंग को. पहले थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं ताकि फिर हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें. आज की इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली देखेंगे अपने टेक्स्ट को राइट करना, उसको फॉर्मेट करना, उसके फ़ॉन्ट स्टाइल को, फ़ॉन्ट साइज़ को और उसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज करना सीखेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेक्स्ट राइट कर लेते हैं. वेलकम टू ई लर्निंग फ्रॉम हलार इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़. ठीक है,
ये मैंने एक सिंपली एक लाइन लिखी है। हम क्या करेंगे, इस लाइन के तौर पर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस लाइन का टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए हमें फ़ॉन्ट स्टाइल की तरफ जाना पड़ता है। एमएस वर्ड में हमें अपने फ़ॉन्ट को, हम जो भी टेक्स्ट को राइट करते हैं वो बेसिकली हमारा फ़ॉन्ट होता है, और उसका स्टाइल को चेंज करना या साइज़ को चेंज करना हो तो हम वहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ की तरफ मूव करेंगे। आपने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के वेरियस ऑप्शन है, माउस के थ्रू कर लें या डबल क्लिक कर रख के आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में जाना है। फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कैलिब्रेटी सिलेक्टेड होती है। उसके अलावा यहाँ से आप टाइम्स न्यू रोमन ले सकते हैं, एरियल ले सकते हैं। डाउन द एरो की करते जाएँ, ये आपको तमाम चेंजेस फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करके दिखाता जाएगा। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं, किसी भी टाइप का फ़ॉन्ट स्टाइल जो आपको अपनी डॉक्यूमेंट के हिसाब से सूट कर रहा हो वो आप यहाँ से सेट कर लें। जैसे मैं यहाँ से फ़िलहाल एडोब का ले लेती हूँ। ठीक है, अब मुझे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है। फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे देखिए बराबर में ही फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है, ड्रॉप डाउन करें। उसके बाद यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्टेड फ़ॉन्ट साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, फिल वक्त हम ये ले लेते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और इसे आप शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और कर्ली ब्रैकेट्स, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स करेंगे, सॉरी कंट्रोल के साथ कर्ली ब्रैकेट करेंगे तो आपका टेक्स्ट इंक्रीज़ होगा, और क्लोज ओपनिंग वाला करेंगे तो आपका टेक्स्ट डिक्रीज़ होगा। ये क्या है, शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की क्या है, मैं यहाँ नीचे राइट कर देती हूँ। कंट्रोल के साथ जब आप ये वाला कर्ली ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट क्या होगा, फ़ॉन्ट इंक्रीज़ होगा आपका। ठीक है, और कंट्रोल के साथ जब आप ये वाला कर्ली मतलब ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होगा, फ़ॉन्ट डिक्रीज़ होगा आपका। ठीक है, करके दिखा देती हूँ आपको दोबारा मैं। टेक्स्ट को आपने क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, चलें कंट्रोल ये वाला ऑप्शन हम अप्लाई करेंगे, मतलब कंट्रोल के साथ कर्ली ब्रैकेट प्रेस कर रही हूँ तो ये टेक्स्ट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये वाला ऑप्शन अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। कंट्रोल के साथ ये करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इट्स द शॉर्टकट की टू चेंज द फ़ॉन्ट साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द टेक्स्ट। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करना। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे इटैलिक करना, और उसके साथ हम लोग देख लेंगे अंडरलाइन करना टेक्स्ट को। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना बता देती हूँ। बोल्ड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से कर लें। ठीक है, बोल्ड हो गया है टेक्स्ट आपका। अगर आपको यहाँ से नहीं करना, इसको आप शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, देखिए मैंने सिलेक्शन हटा दी, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, ऊपर से आपका बोल्ड का बटन क्लिक हो गया। बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है हमारे पास, कंट्रोल बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, टेक्स्ट को इटैलिक करना हो। अभी देखें टेक्स्ट हमारा बिल्कुल सिंपल नॉर्मल फैशन के अंदर है, आपने इसको इटैलिक में चेंज करना है तो आपने क्या करना है, होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आएंगे तो यहाँ पे इटैलिक का बटन और मौजूद है। यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट थोड़ा सा इटैलिक फैशन करने में थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको आप विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट की हमारे पास क्या मौजूद है, कंट्रोल प्लस आई। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है हमारे पास अंडरलाइन का ऑप्शन। अंडरलाइन करना हो हमने टेक्स्ट को, तो हम किस तरीके से करेंगे, आपने वही करना है। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर टॉप पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है अंडरलाइन करने का। यहाँ से आपने क्या कर लेना, सिंपली अंडरलाइन को प्रेस कर लेना है। अंडरलाइन को प्रेस करने के बाद देखें अंडरलाइन आ रही होगी, और इसकी शॉर्टकट की क्या है आपके पास, कंट्रोल यू। ठीक है, वैसे जब हम अंडरलाइन अप्लाई करते हैं तो वो अंडरलाइन कंटिन्यू रहती है। अब देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, मैं जैसे ही टैब का बटन प्रेस करूँगी तो ये अंडरलाइन यहाँ पे कंटिन्यू रही है। मैं चाह रही हूँ अंडरलाइन नहीं आए तो आपने क्या करना है, इस एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल यू कर दें, तो मतलब अंडरलाइन होगी भी कंट्रोल यू से, और अगर आपने अंडरलाइन को रिमूव करना हो तो भी उसको अंडरलाइन कंट्रोल यू करेंगे तो वो रिमूव भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएँ आप टेक्स्ट के कलर के ऊपर।
हमने क्या करना है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है। ठीक है, फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करना है। फ़ॉन्ट के कलर को किस तरीके से चेंज करेंगे, हम सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। आपने सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे ऊपर ए बना हुआ आ रहा है, इट्स मीन्स ये टेक्स्ट कलर है, फ़ॉन्ट कलर है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। जिस टाइप का आपको फ़ॉन्ट कलर रिक्वायर्ड है आप यहाँ से अपने फ़ॉन्ट कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे आपके पास अवेलेबल कलर हैं, मतलब इन कलर्स में से आपको अगर अपना फ़ॉन्ट कलर चूज़ करना है तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, आप चाह रहे कोई डिफरेंट अपना कस्टमाइज कलर हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ नीचे मोर कलर्स हैं, मोर कलर्स पे जाइए। यहाँ से आपके पास कलर पैलेट ऑन हो जाएगी। कलर पैलेट में से आप अपना रिक्वायर्ड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मोर कलर्स की रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये जो कलर पैलेट आ रहा है, इस कलर पैलेट में जो कलर्स की कॉम्बिनेशन है वो आपकी रेड, ग्रीन, ब्लू और हेक्सा की उसमें कॉम्बिनेशन से मिलके बना पाता है, मतलब इट्स मीन्स कि RGB कलर्स हैं ये। आपको पता होगा कलर मोड हमारे पास दो होते हैं, एक होता है RGB कलर्स होते हैं, कि हमारे पास CMY के कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास कलर मोड बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है वो हमारे पास RGB सिलेक्टेड है, और नेक्स्ट जो होता है हमारे पास कलर वो HSL होता है। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल से यहाँ RGB में से, आपकी मर्ज़ी है, आपने जो भी कलर लेना है RGB में से लेना है, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू में से लेना है, HSL में से लेना है, ह्यू, सैचुरेशन, लाइट में से लेना है आपने। तो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अपने हिसाब से यहाँ से अपने कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, फ़ॉन्ट कलर हो गया। फ़ॉन्ट कलर के साथ हमारे पास होता है टेक्स्ट हाइलाइटर। ठीक है, मैं इसी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। यहीं ऊपर ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे ऊपर टॉप में टेक्स्ट हाइलाइटर होता है हमारे पास। इसको भी चले नेक्स्ट नीचे अप्लाई करके देख लेते हैं। अच्छा देखिए, जब हम कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वही कलर लेता है। मैंने क्योंकि टेक्स्ट कलर ब्लू कर दिया था, तो अब मैं जो भी टेक्स्ट राइट करूँगी मेरा ब्लू कलर में ही होगा। इसको मैं वापस से ब्लैक कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, हमने इसको कलर चेंज कर लिया। अब मैं इसके ऊपर टेक्स्ट हाइलाइटर करना चाह रही हूँ। मतलब टेक्स्ट हाइलाइटर क्या होता है, बेसिकली हमारे टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड पे कलर आ जाता है हमारा पर्टिकुलर, जिसे हम हाइलाइटर से अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। सेम इसी तरह का काम अगर आपने MS वर्ड के अंदर करना है तो आप वो टेक्स्ट हाइलाइटर की मदद से करेंगे। उसके लिए आपको होम टैब में यहाँ पे ऊपर टॉप पे जाना होगा। यहाँ से आपके पास पर्टिकुलर हाइलाइटर्स कलर्स मौजूद है, जो आपको सूट कर रहा हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ से टेक्स्ट हाइलाइटर कलर ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। फ़ॉन्ट कलर क्या करेगा, आपके टेक्स्ट के कलर को चेंज करेगा, और टेक्स्ट हाइलाइटर क्या करेगा, आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे, मतलब उसकी बैक पे टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हाइलाइटर बेसिकली हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स को हाईलाइट करना होता है, तो तब हम टेक्स्ट हाइलाइटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ आ जाते हैं हम। अच्छा, अब ये जो फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की हुई है टेक्स्ट हाइलाइटर की, अगर इसको रिमूव करना है आपने, तो आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो मतलब ये फॉर्मेटिंग को क्लियर करेगा, टेक्स्ट हाइलाइटर को कलर को नहीं कर रहा। ये फॉर्मेटिंग इसने कैसे चेंज की, इसने मेरा फ़ॉन्ट स्टाइल को रिमूव कर दिया। मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल ड्रॉप किया हुआ था, इसने बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट को चेंज कर दिया। ठीक है, कोई भी क्लियर फॉर्मेटिंग करनी हो आपने यहाँ से कर सकते हैं। और टेक्स्ट हाइलाइटर को रिमूव करना हो तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से नो कलर करेंगे तो आपका टेक्स्ट हाईलाइट से चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको वापस कर रही हूँ ताकि हमारे पास कैम सेफ रहे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट की तरफ। ठीक है, अलाइनमेंट जो है हमारे पास MS वर्ड में MENT होता है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, अलाइनमेंट। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास अलाइनमेंट्स होती हैं वो हमारे पास 4 टाइप्स की अलाइनमेंट्स होती हैं। ठीक है, 4 टाइप्स की अलाइनमेंट्स है हमारे पास। कौन कौन सी होती है हमारे पास, लेफ़्ट होती है, राइट होती है, सेंटर होती है, और हमारे पास जस्टिफाई होती है। लेफ़्ट, राइट, चलिए छोड़िए, मैं आपको बस वर्क करके दिखा देती हूँ। ओके, अब ये जो टेक्स्ट है हमारे पास, इसकी अलाइनमेंट को हमने चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ जो मेरा टेक्स्ट है वो मेरा सेंटर में आ जाए, तो यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट लेंगे तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ ऊपर टॉप से आप राइट अलाइनमेंट लेंगे तो आपका टेक्स्ट राइट में चला जाएगा, और लेफ़्ट साइड लेंगे तो आपका टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट सिलेक्टेड होता है वो हमारा लेफ़्ट साइड पर सिलेक्टेड होता है। उसके साथ साथ हमारे पास एक और अलाइनमेंट होती है जिसे हम कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई हमारा क्या करता है,
हमारा जो हमारे स्पेसेस डाल देता है टेक्स्ट के अंदर, हमारे टेक्स्ट को जस्टिफाई करके कर देता है, मतलब विद इन अ पेज के अंदर हमारे टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देती है। आपको तब नज़र आएगा जब आपका मतलब एक पूरा पर्टिकुलर पैराग्राफ लिखा हुआ हो, उस पर आप जस्टिफाई को अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, जितना स्पेसेस रिक्वायर्ड होगा अपनी तरफ से स्पेसेस डाल के टेक्स्ट को इन अ जस्टिफाई फैशन के अंदर राइट कर देगा। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लिस्ट को क्रिएट करना। ठीक है, बल्कि पहले हम लोग कॉपी पेस्ट को देख लेते हैं। टेक्स्ट को हमने कॉपी पेस्ट करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, उसके बाद हम लिस्ट की तरफ मूव करेंगे। कॉपी पेस्ट और कट, कॉपी पेस्ट और कट बिल्कुल सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है ये यहाँ से कॉपी हो जाए। दो तरीके हैं कॉपी करने के, राइट क्लिक करके आप इस टेक्स्ट को कॉपी कर लें और अपनी डिज़ायर लोकेशन पे जाके इसको पेस्ट कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो जाए ये टेक्स्ट। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप इसे अपनी पर्टिकुलर जगह पे जाके रिकॉर्ड करिए। हमने क्या किया, टेक्स्ट को कॉपी किया, मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया था और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। मैं जा रही हूँ इसको विद हेल्प ऑफ शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं हम, और शॉर्टकट की क्या है इसकी, कंट्रोल C। ठीक है, कंट्रोल C इज़ द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी एंड कंट्रोल V इज़ द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट। कॉपी करने के बाद जाहिर सी बात है हमने इसे कहीं ना कहीं ले जाके पेस्ट भी करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट भी करते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी किया, कंट्रोल C, और यहाँ पे ले जाके मैं क्या प्रेस करूँगी, कंट्रोल V। इसको आप शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। और लास्ट जो है हमारे पास वो है हमारे पास कट करना। कट की जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो हमारे पास कंट्रोल X। कट क्या करता है, बेसिकली हमारे टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर जगह से उठा के कट करता है और उसे दूसरी लोकेशन पे जाके पेस्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि मैं चाह रही हूँ मेरी जो दोनों वर्ड्स हैं यहाँ से कट हो जाए और मुझे यहाँ नीचे कॉर्नर में नज़र आए, तो इसको सिंपली सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल X प्रेस कर लें और पर्टिकुलर लोकेशन पर आके आपने क्या करना है, कंट्रोल V। ठीक है, मेरे टेक्स्ट क्या हुए, यहाँ से रिमूव होके बॉटम साइड पर आ गए। ठीक है, आप चाह रहे हो इसको ऑप्शन के थ्रू करना चाह रहे हो तो सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके कट के ऊपर सेलेक्ट करें, यहाँ से कट हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा थोड़ा सा नीचे बॉटम पर आ जाए, ये हमारा बॉटम साइड पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को कट, कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं इजीली। उसके साथ आपको मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी बता देती हूँ। अच्छा, हमारे पास MS वर्ड में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, बेसिकली ये हमारी पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग को, मतलब टेक्स्ट के ऊपर हमने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की होती है, मतलब उसका टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का साइज़, मतलब जो कुछ भी हमने सेट किया हुआ होता है उसको हम चाह रहे होते हैं कि वो दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाए, तो आप क्या करते हो, फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, सिंपली जैसे कि आप देखें ये टेक्स्ट हाईलाइट के ऊपर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट अप्लाई हुआ है, मतलब इसका फॉन्ट स्टाइल भी है और पीछे बैकग्राउंड पे कलर भी है, मतलब टेक्स्ट हाईलाइटर भी यूज़ किया हुआ है। मैं चाह रही हूँ बिल्कुल सेम एज इट इज़ फॉर्मेट जो है हमारा दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी हो जाए। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर टॉप पर आएंगे फॉर्मेट पेंटर पे। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे आके देखें आपके पास इंक की बॉटल बनी हुई आ जाएगी। इट्स मीन कि आपका फॉर्मेट कॉपी हो चुका है, अब आपकी बारी है पेस्ट करने की। आप इसको सिलेक्ट करके रिलीज़ करेंगे तो सेम एज इट इज़ फॉर्मेट जो ऊपर टेक्स्ट हाईलाइटर पे हुआ था उसने क्या किया, सेम फॉर्मेट हमारा फॉर्मेट पेंटर के ऊपर अप्लाई कर दिया। ये क्या करता है, कॉपी करता है, एक टेक्स्ट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर देता है। इट्स वेरी हेल्पफुल, हम इसे बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ करते हैं। हमें पूरी डॉक्यूमेंट पे बार बार फॉर्मेटिंग करनी नहीं पड़ती, हम सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और उसी टेक्स्ट को फॉर्मेट पेंटर के थ्रू बाकी फॉर्मेटिंग के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्राइक थ्रू के बारे में। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्राइसेस होती हैं, हम जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह देखते हैं उनकी पहले कुछ प्राइस होती हैं उनकी, जैसे एक प्रोडक्ट है उसकी पहले प्राइस 200 रुपये थी, बाद में कुछ डिस्काउंट वगैरह कंपनी ने रिलीज़ किया तो उसके बाद उसकी प्राइस 150 हो गई। तो क्या करते हैं वो लोग 200 को कट करके 150 लिखते हैं। ठीक है, 200 को उन्होंने क्या किया होता है, क्रॉस लगाया हुआ था, मतलब उसको पेंसिल से हाईलाइट स्ट्राइक किया हुआ होता है और फिर हमारे पास नई
वैल्यू लिखी हुई होती है। अगर यही काम हमने एम एस वर्ड के अंदर करना है, जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो 200 लिखा हुआ है ये कट हो जाए, मतलब स्ट्राइक थ्रू हो जाए, और उसके बाद जो न्यू प्राइस लिखी हुई आए वो मेरे पास 150 लिखी हुई आए। ठीक है, तो मैं क्या चाह रही हूँ कि ये 200 के ऊपर स्ट्राइक थ्रू हो जाए। तो सिंपली आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ ऊपर देखें स्ट्राइक थ्रू मौजूद है, ABC है, उसके ऊपर एक लाइन डली हुई है, इट्स द ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक थ्रू। आप जैसे सिलेक्ट करेंगे ये क्या करेगा, 200 को कट कर देगा। इट्स मीन्स कि अब जो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है वो 200 नहीं है, वो क्या है, 150 है। स्ट्राइक थ्रू को हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए आप सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट की तरफ। ठीक है, ओके। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट होता है, आपने जैसे कि देखा हो, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ होता है H2O, फार्मूला है वाटर का, सबको कॉमनली मालूम है कि H लिखा हुआ होता है, उसके नीचे 2 लिखा हुआ होता है। ठीक है, बॉटम साइड पे 2 लिखा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। जो बॉटम साइड पे लिखा हुआ होता है तो हमारे पास लिखा हुआ होता है H2O। अब ये जो 2 है, अब मैं यही काम एम एस वर्ड में करती हूँ, जो 2 है ये साथ ही लिखा हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा 2 है वो बॉटम साइड पे आ जाए, मतलब सबस्क्रिप्ट हो जाए। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। आपने क्या करना है, 2 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर ऑप्शन पे देखिए आपको सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने क्या करना है, इसको जस्ट प्रेस कर देना है। ठीक है, अब देखिए बन गया ये बिल्कुल एग्जैक्ट फार्मूला। जिस तरह हम लिख देते हैं H2O, 2 हमारा क्या हो गया, बॉटम पे चला गया। इसी तरह हम मीथेन का फार्मूला लिख लेते हैं CH3। अब 3 जो है वो मैं चाह रही हूँ 3 नीचे हो जाए, सबस्क्रिप्ट अप्लाई हो जाए इसके ऊपर। तो हमने क्या करना है, 3 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ ऊपर ऑप्शन से सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना है। इसे आप विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल का बटन। ठीक है, कंट्रोल के साथ आपने किसको प्रेस करना है, इक्वल बटन को प्रेस करना है। तो ये आपका क्या करेगा, सबस्क्रिप्ट अप्लाई कर देगा। मैं आपको इसको शॉर्टकट के थ्रू अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ठीक है, चलें एक और फार्मूला ले लेते हैं हम लोग। ओके, CH4 ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैं ऑप्शन पे नहीं जा रही, जस्ट कंट्रोल प्रेस करना है और आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है। तो आपका 4 क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट पोजीशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में आपने देखा होगा जैसे कि वैल्यूज़ होती हैं आपके पास A² प्लस B² X² प्लस X³, इस टाइप की जो वैल्यूज़ होती हैं इसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। मतलब टेक्स्ट होता है वो आपका अपर साइड होता है। जिस लाइक आपको मैं बता देती हूँ X² लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये फिल वक्त सुपर स्क्रिप्ट के फैशन के अंदर नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने 2 लिखा है ये हमारा सब सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म के अंदर आ जाए। वही करना है, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में ऊपर टॉप पर आना है सुपर स्क्रिप्ट की तरफ, यहाँ पे आपने इसको प्रेस करना है। तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चाह रही हूँ कि A के ऊपर मेरा, ठीक है, A के ऊपर मेरा 2 लिखा हुआ आ जाए, तो इसको क्या करेंगे, सिंपली 2 को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वही आपने ऑप्शन में जाना है सुपर स्क्रिप्ट, क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो शॉर्टकट की है हमारे पास वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल का बटन। ठीक है, क्या प्रेस करेंगे आपने, सबसे पहले आपने कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, देन उसके बाद आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, देन आपने फाइनली इक्वल के साइन को प्रेस कर लेना है। तो आपका टेक्स्ट जो होगा वो सुपर स्क्रिप्ट के फैशन के अंदर आ जाएगा। ये मैं आपको शॉर्टकट के थ्रू करके दिखा रही हूँ। ठीक है, B² कर लेते हैं इसे। आपने क्या करना है, सिंपली 2 को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट फैशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इट्स अ सिंपली सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। आप अपने टेक्स्ट को अपनी नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से राइट कर सकते हो। आपने किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंट्स, किसी भी किस्म की इक्वेशन वगैरह राइट करनी होती है, जैसे आपको मैंने बताया कि A² प्लस B² प्लस 2AB वगैरह राइट करनी होती है, वो आपको सुपर स्क्रिप्ट के थ्रू या राइट करनी है, या आपको जैसे ऑर्डिनल नंबर्स लिखते हैं 1st 2nd 3rd,
ठीक है, फर्स्ट लिखना है। अब मैं चाह रही हूँ फर्स्ट का जो एस टी है वो मेरे पास ऊपर आए जैसे एज यूजुअल होता है, तो हमने क्या करना है, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा किस फैशन के अंदर आ जाएगा, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड करना है, तो क्योंकि वो मैंने सेलेक्टेड किया हुआ है तो सेकंड ऑटोमेटिकली उसके अंदर चेंज हो गया। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, सिंपली सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का सिंपल मेथड था जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की फैशन के अंदर लिख सकते हैं। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं हम लिस्ट की तरफ। एज यू नो डैट लिस्ट सिंपली क्या होती है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। हम क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को लिस्ट के फॉर्म के अंदर लिखते हैं। कभी कभी लिस्ट क्रिएट करते हुए हम अपनी लिस्ट को बुलेट के फॉर्म में रख लेते हैं, कभी हम स्टार वगैरह बना लेते हैं, कभी हम एरोस का साइन यूज़ कर लेते हैं। मतलब डिफरेंट स्टाइल्स हम अपनी रियल लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको सिंपली एक फ्रूट्स नेम की लिस्ट क्रिएट करके दिखा देती हूँ। उसको हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर लिस्ट में चेंज करेंगे। फ़िलहाल में फ्रूट्स के नेम लिख लेते हैं, जस्ट लाइक एप्पल हो गया आपका। चले इसे नेक्स्ट पेज से ही कर लेते हैं। अच्छा, जब अब देखिए हमारा पेज कंप्लीट हो गया तो इसने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट पेज को खुद ही ऐड कर दिया। लेकिन आप चाह रहे हो कि आपका टेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, आप खुद से पेज एंटर करना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल एंटर। ठीक है, कंट्रोल एंटर क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को, बेसिकली कंट्रोल एंटर इज़ द शॉर्टकट की ऑफ पेज ब्रेक। इसने क्या किया, वहीं पे पेज को ब्रेक किया और मुझे जो टेक्स्ट है उसको नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करवा दिया। इसे आप पेज को इंसर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम फ्रूट्स नेम लिख लेते हैं, एप्पल लिख लिया मैंने, बनाना लिख लिया। उसके बाद हम लिख लेते हैं एप्रिकॉट। ठीक है, वाटरमेलन, और चलें डेट्स इनफ। ये सिंपली मैंने 4 फ्रूट्स नेम लिखे हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे फ्रूट्स नेम हैं ये मेरे पूरे बाकायदा लिस्ट की फॉर्म के अंदर आए। तो सिंपली आपने क्या करना है, होम टैब के पैराग्राफ के ग्रुप पे जाना है। पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ ऊपर देखें आपके पास लिस्ट जो है वो 2 टाइप्स की हैं, या तो बुलेट लिस्ट है, आपके पास नंबर लिस्ट है। पहले मैं आपको बुलेट लिस्ट अप्लाई करके दिखा देती हूँ। बुलेट लिस्ट किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ऊपर ड्रॉप डाउन करें, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नन, मतलब जो इस वक्त लिस्ट आपकी किसी भी क्लाइंट की लिस्ट नहीं है, आपने बुलेट लेना है तो आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, बुलेट फैशन के अंदर हो जाएगी। आप यहाँ से डिस्क फैशन लेंगे तो डिस्क फैशन के अंदर हो जाएगी। ये आपका स्क्वायर फैशन है, ये आपके पास आइकन फॉर्म है, इसमें ले सकते हैं आप। मतलब डिफरेंट बुलेट स्टाइल है, आप अपनी नीड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बुलेट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप न्यू बुलेट्स भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, इफ़ यू नीड। सिंपली मैं ये वाला ले लेती हूँ बुलेट स्टाइल। ठीक है, अब ये मैंने जैसे ही एंटर प्रेस करूँगी मेरे बुलेट लिस्ट खुद खुद बनती जाएगी। ठीक है, अब फ़िलहाल मैं यहाँ पे नहीं चाह रही हूँ तो हमने क्या करना है, सिंपली बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है। ये हमारी क्या थी, सिंपली बुलेट लिस्ट थी। चलें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप लिस्ट की काइंड्स देख लें ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। लिस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, 1 आपकी कौन सी है, बुलेट लिस्ट, एंड द सेकंड वन इज़ नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट आपको मालूम होगी, नंबर लिस्ट जैसे 1 2 3 4 के फॉर्म में हम जो लिस्ट करते हैं, तो ये हमारी कौन सी लिस्ट है, बुलेट लिस्ट है। ठीक है, हमने यहाँ पे कौन सी लिस्ट बनाई थी, अपनी बुलेट लिस्ट बनाई थी। टेक्स्ट को सेंटर कर लेते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा लुकिंग वाइज थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, ये कौन सी लिस्ट है, हमारी बुलेट लिस्ट है। अब हम कौन सी बना लेते हैं, नंबर लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल ई ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर के अंदर आ जाए। नंबर्ड लिस्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। नंबर लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप कोई सब्जेक्ट्स नेम ले लेते हैं हम यहाँ पे, जस्ट लाइक इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, कंप्यूटर, इट्स इनफ। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर होम टैब में पैराग्राफ के नंबर लिस्ट वाले ऑप्शन के पास जाना है। ठीक है,
इसको आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास वेरियस वैरायटी आएगी लिस्ट क्रिएट करने के, मतलब नंबर लिस्ट में भी हमारे पास वैरायटी है कि आपने आया उसको 1 2 3 फॉर्म के अंदर करना है। 1 के साथ देखिए डॉट बना हुआ है, मतलब 1 2 3 फॉर्म के अंदर तो आ रहा है, लेकिन वो क्या डॉट के साथ आ रहा है, या फिर आप ब्रैकेट के साथ लेना चाह रहे हैं। मतलब ये फैशन है सिर्फ इसका कि लिस्ट क्रिएट करने का, क्या आपको डॉट की फॉर्म में चाहिए, ब्रैकेट की फॉर्म में चाहिए। अच्छा, लिस्ट जो है वो हम 1 2 3 के फॉर्म में भी करते हैं और हम रोमन काउंटिंग में भी करते हैं, एज यू नो डैट। ठीक है, रोमन काउंटिंग में भी करते हैं। तो हमारे पास क्या है, रोमन काउंटिंग आ गई। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी हो गई लिस्ट, ABC में क्रिएट हो गई हमारे पास लिस्ट। चलें दोबारा कर लेते हैं। रोमन काउंटिंग में आ गई हमारे पास, ये ABC में आ गई हमारे पास, ये स्मॉल ABC आ गई हमारे पास, ये ABC डॉट के साथ आ गई, और ये रोमन काउंटिंग स्मॉल रोमन काउंटिंग हमारे पास डॉट के साथ आ गई। ठीक है, आप जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना चाहें आप वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी फॉर्मेट क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि पहले से इसके अंदर ऑप्शन इतने सारे हम उन्हीं ही यूटिलाइज़ कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कस्टमाइज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो आप यहाँ से अपनी कस्टमाइज लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ से रोमन लिस्ट ले लेती हूँ। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास, सिंपली 2 टाइप्स की लिस्ट हो गई थी। अच्छा, अब आपने कुछ देखी होगी नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है हमारे पास, लिस्ट के अंदर जब हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो वो हमारी नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। जस्ट लाइक आपने अपनी बुक के कंटेंट पेज पे देखा होगा कि बाज़ दफ़ा बुक के कंटेंट पेज पे किस तरह बना हुआ होता है कि एक टॉपिक लिखा हुआ होता है, उसके भी सब टॉपिक्स होते हैं। फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उन सब टॉपिक के फिर दोबारा से सब टॉपिक्स होते हैं। तो इस लिस्ट को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ये तो क्या है, सिंपल लिस्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल फ्रूट्स नेम लिख दिया, यहाँ पे मैंने सिंपल सब्जेक्ट्स नेम लिख दिए, तो ये क्या है, सिंपल सी लिस्ट है, मतलब सिंपल लिस्ट है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ले लें, सॉफ्टवेयर ले तो सॉफ्टवेयर की फर्दर 2 काइंड्स आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, कंप्यूटर की 2 टाइप्स ले तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड होता है। चलिए ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। कंप्यूटर की कितनी टाइप्स होती है, कंप्यूटर की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। या तो कंप्यूटर हमारा 2 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, फर्स्ट इसकी हार्डवेयर होता है और सेकंड इज़ सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से नंबर लिस्ट ले लेती हूँ, बल्कि नेस्टेड लिस्ट लेती हूँ यहाँ से। नेस्टेड लिस्ट ने आपके पास नेस्टेड लिस्ट के भी फॉर्मेट है, आपको जिस भी टाइप की नेस्टेड लिस्ट चाहिए वो ले लें। यहाँ से मैं बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वन ही ले रही हूँ। इसने क्या किया, टेक्स्ट को मेरे 1 2 की फॉर्म में, यहाँ से 1 2 ले लेते हैं ताकि टेक्स्ट हमारा 1 2 की फॉर्म में आए। ठीक है, सिंपली क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो फर्दर हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए जैसे ही मैंने एंटर का बटन हिट किया तो मेरे पास वो काउंटिंग जो है वो थर्ड लिस्ट बन गई। लेकिन यहाँ पे हमने थर्ड लिस्ट नहीं बनानी, हमने क्या करना है, इसके सब ऑप्शन बनाना है, मतलब सब लिस्ट क्रिएट करनी है। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करना होगा। टैब का बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये क्या हो गया, हमारे सॉफ्टवेयर का सब ऑप्शन क्रिएट हो गया। अब सॉफ्टवेयर का सब ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, जस्ट लाइक हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगी तो हमारे पास सब ऑप्शन का, सॉरी एप्लीकेशन की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेल होते हैं, एक होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सेकंड वन जो होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और जो सेकंड होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद आपने एक और दफ़ा मतलब सब लिस्ट को क्रिएट करना है तो आपने क्या करना होगा, टैब को प्रेस करें, दोबारा से टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी राइट करना चाहे वो सिंपली आप यहाँ पे टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपली हमारी क्या थी, नेस्टेड लिस्ट थी। ठीक है, ये हमारी क्या है, नेस्टेड लिस्ट है। ये बिल्कुल सेम एज इट इज जिस तरह आपकी बुक के फॉर्म के अंदर होती है। आपने देखा होगा कि हमारे पास सिंपल लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर फिर लिस्ट होती है, तो वो लिस्ट हमने किस तरीके से क्रिएट की, हमने टैब के थ्रू की। अब देखिए मैं जैसे ही इंटर हिट कर रही हूँ तो वो वापस से 2 आ रहा है, लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ, मैं वापस से थर्ड पॉइंट लिखना चाह रही हूँ। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ टैब, सॉरी शिफ्ट के साथ टैब करना है आपने, सॉरी एंटर हिट कर लें, शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो वापस से सी पॉइंट पर आ जाएगा, और दोबारा शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो आपका वो थर्ड पॉइंट आ जाएगा। तो मतलब आप अपनी लिस्ट को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर के बाद आप कुछ और रखना चाहें, जस्ट लाइक यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे वो ऐड करना चाहें तो वो यहाँ पे आप सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल दी नेस्टेड लिस्ट।
सो दैट्स ऑल। आज हम एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। सिंपली हमने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद हमने इंटरफेस देखा था एमएस वर्ड का, क्विक एक्सेस टूल बार, कंट्रोल बटन, व्यू बटन, स्टेटस बार, रिबन वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया था। दैन उसके बाद हमने टेक्स्ट को राइट करना देखा था कि हमने टेक्स्ट को किस तरीके से राइट करेंगे। टेक्स्ट की अलाइनमेंट वगैरह को एडजस्ट करके देखा था हमने, उसकी सेंटर, राइट, लेफ़्ट, मिडिल अलाइनमेंट करके सेंटर अलाइनमेंट्स करके देखा था हमने। और उसके बाद हमने सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट वगैरह को देखा था। और हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो हमारा लिस्ट इन वर्ड्स था। दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड।